बोलेंगी? बोला जो दीवाना हो, जो कुछ दिखता ही नहीं है मोदी जी के अलावा, कुछ नहीं दिखता है। वो जो करते हैं सब सही करते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। हमको राहुल गांधी के अलावा कुछ नहीं दिखता है। हाँ? राहुल गांधी के यहाँ अंदर आ, अंदर। भाई हाजी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम जाफर है। जाफर भाई, आपको क्या नहीं दिखता? राहुल गांधी के अलावा इस देश के लिए कोई भविष्य दिख ही नहीं रहा। वाह 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 वाह। एक को मोदी के अलावा कुछ नहीं दिखता, बोले मोदी की दीवानी हूं। यहाँ आइए, यहाँ। आहा, जाफर भाई यहाँ आइए। आहा, तो आपको राहुल के अलावा कुछ नहीं? नहीं सर, बिल्कुल। इस देश की भविष्य राहुल गांधी हैं। और आपको मोदी के अलावा कुछ नहीं। मोदी जी जो किए हैं वो करके देते। अच्छा, ये बताइए कि राहुल जी में क्या खूबी? राहुल गांधी जी की खूबी, कोई बोलेगा नहीं, बोलने का हक उन्हीं को है। जी जाफर भाई, जी सर। राहुल जी की क्या खूबी और राहुल क्यों दिखते हैं सिर्फ? राहुल गांधी जी जननायक हैं। 10,000 किलोमीटर चलकर उन्होंने पैदल भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके इस देश को संदेश दिया है कि इस देश में मोहब्बत की राजनीति चलेगी, इस देश में एकजुटता की राजनीति चलेगी, इस देश में गांधी जी की विचारधारा के साथ इस देश की नींव को मजबूत किया जाएगा और इस देश को तरक्की किया। बोले राहुल जी, इसलिए राहुल जी के अलावा मुझे कुछ। मोहतरमा, मैं नाम भूल गया आपका। कनकलता झा। कनकलता झा जी, मुझे ये बताइए आपको मोदी जी में क्या दिखता है? यदि दिखाने लग जाएंगे तो आपका शो कम पड़ जाएगा। फिर भी बताइए। वही तो, सबसे पहले तो इस देश में बेटी का कोई अस्तित्व नहीं था। मोदी जी के आने से बेटी को गर्व होता है। तो इसलिए आपको मोदी जी अच्छे? अरे वो तो भगवान के रूप हैं, कलयुग के, वो कल की अवतार है, कोई समझ नहीं पा रहे हैं। कल की अवतार हैं, कोई समझ नहीं पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं। जाफर भाई आप, कनकलता जी आप वहां, गजब है भाई। बहुत गलती करे तो अररिया अभी तक नहीं आए थे। अगले 40 सेकंड जेडीयू के। बिहार के विकास के लिए हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पिछले 15 साल से संकल्पित हैं। यहाँ की जनता के प्रति जवाबदेही है। वो विकास की जितनी गाथा लिखी है, रोड, सड़क, शिक्षा, महिला, जितने भी तरह की योजना है, सभी उन्होंने धरातल पर लाया है। आने वाले दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकारें, माननीय नरेंद्र मोदी और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से जितने भी विकास की कामें बची हुई है, आने वाले 5 साल उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन आपसे एक सवाल तो बनता है भाई, आप पलट क्यों जाते हैं जल्दी जल्दी? भाई देखो, शो करने दो, अगर मन ना लगे तो फिर हम बंद कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा तो बंद करते हैं। आज अच्छा लग रहा है तो भाई आप ये बताइए कि आप पलट क्यों जाते हैं? लोग कहते हैं आप पलट जाते हैं। हमारे मुखिया माननीय नीतीश कुमार जनता के प्रति समर्पित है, विकास के प्रति कृतसंकल्पित है। सहयोगी कोई भी हो, लेकिन वह बिहार के विकास के लिए हर समय 24 घंटा एक कृतसंकल्प है। चाहे सहयोगी उनके साथ अगर कोई गलत करता है तो 1 मिनट वो बर्दाश्त नहीं करते। बिहार के विकास के लिए वो कृतसंकल्पित है। द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी 303 सीट लेने के बाद विकास की जो गाथा लिख रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में देश का आर्थिक विकास हुआ है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, देश का अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश का मर्यादा बढ़ा है। पाकिस्तान और चीन को उसका औकात को पता चलाया गया है। G20 जैसे देशों का अध्यक्षता करने का मौका मिला है। भारत को आज दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर छूने का काम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। और जहां तक बात है भ्रष्टाचार, करप्शन, परिवारवाद के खिलाफ हमारी पार्टी संकल्पित है। और पटना, दिल्ली से लेकर के अररिया में भी हमारे जो सांसद जी हैं वो परिवारवाद से, उनके परिवार में किसी प्रकार का राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि नहीं। जब आप परिवारवाद कहते हैं तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? यहाँ से आरजेडी का जो प्रत्याशी हुए हैं वो भी परिवारवाद से ग्रसित हैं। और उनके परिवार में पहले भी मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं का बेटा हुआ और भविष्य भी तैयार हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं अररिया के लोगों से, नेताओं से नहीं, क्योंकि हमारा उम्र लगभग 40 साल हो गया सर, लेकिन आज तक अररिया जिला में अगर वोटिंग हुआ तो सिर्फ धर्म के नाम पर वोटिंग हुआ। 70 साल तक लालू यादव को हमने भोगा, 70 साल तक
और लालू यादव के लोग आज कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। 70 साल से मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना अररिया के अंदर में? एक मिनट, आज तक नहीं बना। आज बीजेपी वाले आज 10 साल 15 साल से अररिया में सांसद हैं। आज वो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज आज तक क्यों नहीं बना। इनका जिम्मेदार सिर्फ यहां का अवाम है। वो इसलिए कि एक तरफ हिंदू के नाम पर वोट डाला जा रहा है, दूसरी तरफ मुसलमान के नाम पर वोट डाला जा रहा है। और ये बीच में नेता बीच में इन तमाम लोगों को तमाशा बनाकर अपना रोटी सेक रहे हैं। इन लोगों को होश नहीं है सर। मैं कहना चाहूंगा, नेताओं को छोड़िए, ऊपर चले ये सेंट्रल सरकार नेता, बड़ा नेता जिसको आप प्रधानमंत्री के अभी चुनाव जो होने जा रहा है वो प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के जैसा विश्व के अंदर में कोई ऐसा नेता नहीं है। हमने इनका वजह यह है कि हमने अपनी आंखों से देखा है। हम जब बच्चे थे, पढ़कर जब घर जाते थे तो कोई गरीब आदमी आता था मुखिया के यहाँ कि सर जी साइन कर दो, मुझे 4 किलो अनाज लेना है। मुखिया साइन करके कागज पे देता था, फिर अनाज मिलता था। 2-2 महीना 3-3 महीना अनाज चोरी हो जाता था, बेच दिया जाता था। आज किसी डीलर के अंदर में हिम्मत है तो एक गरीब का आटा या चावल काट कर दिखा दे। तो मैं अगले 40 सेकंड रहमत भाई को देता हूं। मैं आज सीमांचल के मुद्दों पर बात करूंगा इतने बड़े मंच पर। सीमांचल के मुद्दों में मैं एक बात समझाने के लिए सीमांचल वासी को बोलूंगा। पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है, पूरा सीमांचल पुकार रहा है, कौन हमारा माली है, कौन हमारा माली है। देखिए, आज मुद्दा है सीमांचल का, और सीमांचल अररिया जिला जो है बिहार का सबसे पिछड़ा जिला में आया है। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है और आरजेडी है, क्योंकि प्रमुखता उन्हीं दोनों का इस जिले में है। विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। और अभी जो सांसद हैं वो प्रदीप कुमार सिंह जी 10 साल नेतृत्व किए, और तस्लीम परिवार से फिर पुनः टिकट दिया गया है। हमारे ही पार्टी के विधायक थे, आरजेडी में जाकर बिक गए, अब फिर जो है अब सांसद का उम्मीदवारी लेने के लिए आए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, जो पैसे के लिए बिकता हो, जो अपनी जमीन बेच देता हो चंद रुपए के लिए, क्या विकास करेगा वो सीमांचल का। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मैं 1 मिनट रोक दूं बस आपको। 40 सेकंड हमारे पूरे नहीं हुए हैं। सीमांचल में अररिया जिला में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई महाविद्यालय नहीं, कोई अच्छी सड़क नहीं। सर, बाढ़ के लिए कोई बेहतर प्रबंध नहीं किया इन लोगों ने आज तक। और सदन में सिर्फ जाते हैं, कोई मोदी जी करते हैं, कोई राहुल जी करते हैं, और कोई कहते हैं लालू जी। कब तक भैया सीमांचल की जनता पिसती रहेगी? अब तो मुद्दों पर वोट होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया जाएगा। और आप एक बात बता दूं, सबने दिया है हमको चोट, सबके मन में है खोट। इसीलिए सीमांचल की जनता ने ठाना है अब अपनी पार्टी, अपना वोट। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। मेरा नाम अजय कुमार झा हुआ। झा साहब नमस्कार। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ना दवा चाहिए ना दर्द चाहिए, ना दवा चाहिए ना दर्द चाहिए, भारत को मोदी जैसा मर्द चाहिए। और एक लाइन, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उसको लाए हैं, जो काशी को सजाए हैं वो मथुरा भी सजाएंगे, जो राम को लाए हैं उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। झा साहब, आपने तो 40 सेकंड में ही सब कुछ निपटा दिया। गुप्ता जी, अब आप बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री भी हूं। पहली बार आज इतनी संख्या में महिला देख रहे हैं, ये 2004 के बाद ही दिखाई दे रही है। और जिस तरह मोदी जी कोरोना में काम कर रहे हैं, अब तक कर रहे हैं, वो आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाया। उनमें दम है। और हमारे भारतीय